हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करण स्टडी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपको कराने जा रहे हैं RWA यूपी पुलिस कांस्टेबल मिनी मॉक मैथ का, जो 28 अप्रैल को उनकी एप्लीकेशन पे अपलोड हुआ है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, जब पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। शेषफल क्या होगा जब 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाए। अब देखिए भाई, आपको क्वेश्चन में ये कह रखा है n कोई संख्या है, 8 से भाग दें तो आपका शेषफल 3 बचता है। तो हम मान लेते हैं यही आपकी n की वैल्यू है जो शेषफल बच रहा है। 6n-1, इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो 6 × 3 - 1, 6 × 18 - 1 मतलब क्या आ गया 17। अब क्वेश्चन में लिखा है इसको अगर 8 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। तो हम 17 को भाग दे देते हैं 8 से, तो 8 दूनी 16 और हमारा शेषफल बचेगा 1, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। कर लीजिए नोट। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन का है। इसमें आपको ये कैलकुलेशन हमें करनी है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3 और 4 ये हो जाएगा आपका 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 49 को फिर डिवाइड करेंगे 7 से, तो यानी कि 7 7 जोड़ 49। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 × 4 प्लस यहाँ से आगे भाग देकर 7 और गुणा 4, तो 5 चौक 20 प्लस 7 चौक 28, इन दोनों को जोड़ के आ जाएगा 48। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कर लीजिए नोट। तीसरा क्वेश्चन है, यदि 18 मैकेनिक 10 दिन में 90 कारों की मरम्मत करते हैं तो फॉर्मूला लगाएंगे हम MDH वाला। इसमें देखिए 18 मैकेनिक हैं, 10 दिन तक काम करते हैं और ये काम कर रहे हैं 90 कारों को की मरम्मत का। अब क्वेश्चन में कह रहा है आदमी हमें पता नहीं, 12 दिन है और 150 कार है मरम्मत करनी है। तो कर लीजिए सोल्व। भाई 0 से 0 कट जाएगी, 9 दूनी 18। अब ये दोनों इधर लेके आ जाओ, m की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 150 बटे में आ जाएगा 12, 2 से काटेंगे 2 छिक्का 12 और 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। तो मेन कितने निकल के आ जाएंगे आपके 25। तो 25 मैकेनिक काम पे चाहिए अगर 12 आदमी 12 दिनों में 150 कार की मरम्मत करनी है। तो कर लीजिए नोट। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपको दे रखा है एक घन का सबसे लंबा विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है, घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें इसमें पहले ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब भुजा। तो आपको लगाना है घन के विकर्ण का फॉर्मूला, ये होता है a√3 बराबर क्या दे रखा है आपको 6√3, √3 से √3 कैंसल, ए की वैल्यू हमारी आ गई 6। अब आपको क्या निकालना है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है 6a का स्क्वायर। तो 6 ऐसे रख देंगे मल्टीप्लाई में, a की वैल्यू क्या आ गई है 6, तो 6 का कर देंगे स्क्वायर, तो यानी कि 6 × 36, 36 की 6 में गुणा करेंगे आ जाएगा 216। 216 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। कर लीजिए नोट। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है एक साथ P और Q किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेला P उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। अकेला Q कार्य के 2/3 भाग को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। तो आपको केवल 2/3 भाग पूरा करवाना है, वो भी केवल Q से। तो पहले हम निकालेंगे Q की वैल्यू, तो यहाँ पे इनका एलसीएम आ जाएगा 36। ये 36 काम था, 12 तिया 36, 18 दूनी 36। यहाँ से यहाँ का कर देंगे माइनस, क्योंकि P + Q कर रहे हैं 3 काम और P कर रहा है 2। P का काम हटा देंगे तो Q का काम निकल कर जाएगा 1। अब उसे काम करना है 1, टोटल काम है 36, पर 36 नहीं करना, आपको करना 36 का 2/3 यानी कि 2/3। इसे हम सोल्व कर लेंगे, एक पॉइंट की वैल्यू हमारी आ जाएगी, गुणा करेंगे 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी कि 12 तिया 36 और 12 दूनी 24। तो वह 24 दिन ले लेगा Q उस काम के 2/3 भाग को पूरा करने में अकेला। कर लीजिए नोट। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है एक नाव धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल जाने की चाल का अनुपात 2:3 है। इन दोनों चालों का योग दे दिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल ज्ञात करो। धारा मतलब V आपको पूछ लिया। अब देखिए
u माइनस वी और u प्लस वी का आपको अनुपात दे दिया और इन दोनों का योगफल दे दिया। तो इन दोनों का योग कर लेंगे हम, 3 और 2 5, 5 पॉइंट की वैल्यू दे रखी है 15, 1 पॉइंट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 तिया 15, 3 आ गई। तो यानी कि ये कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6 और ये आपकी हो जाएगी 3 तिया 9। तो आपके पास u प्लस वी भी आ गई और u माइनस वी भी आ गई। u प्लस वी 9 है, u माइनस वी 6 है। अगर आपको v की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को घटा दो, क्या आ रहा है 3, 2 से दे दो भाग, यानी कि 1.5 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। अगर आपसे पूछता u तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते। आपको बस इतना ही याद रखना है, और u हमेशा बड़ा होता है v से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या का अनुपात दे रखा है, 7 11 के अनुपात में है, इनका एलसीएम दे रखा है, पूछ ली छोटी संख्या क्या होगी। तो जब एलसीएम की बात आती है, ये 7p और ये 11p, इनकी कर दो आप मल्टीप्लाई केवल संख्या की संख्या में। तो 7 11 की गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 11 सत्ते 77, 77p बराबर हो जाएगा 385 के। ये मैंने एलसीएम निकाल लिया क्योंकि p तो कॉमन ही है इनमें। जब मल्टीप्लाई का देता गुणनफल का तो p का स्क्वायर बन जाता है, एलसीएम में स्क्वायर नहीं बनता, आपको ये याद रखना है। तो p बराबर हो जाएगा 385 अपॉन में 77, 11 सत्ते 77, 11 तिया 33, 11 पंजे 55 और 7 पंजे 35। तो यानी कि p की वैल्यू हमारी आ गई 5। छोटी संख्या यहाँ पे 7 दिखाई दे रही है, 7 की 5 में गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, 35 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। छोटी संख्या है इसमें 35। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल की उम्र उसके पुत्र अमन की उम्र का अनुपात 9:1 है, जो हमने लिख दिया यहाँ पे, और उनकी उम्र का गुणनफल दे दिया 144 है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का योगफल कितना होगा। तो देखिए भाई, अब की बार आपको गुणनफल दे रखा है, तो यहाँ पे 9p और यहाँ पे 1p। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो 9 एकम 9 और p की p में गुणा करेंगे, p स्क्वायर बराबर 144, p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 अपॉन 9। अब ये स्क्वायर है तो उधर रूट चला जाएगा, तो p बराबर हम इसी पे ही रूट डाल देते हैं 144/9 पे, क्योंकि 144 तो हो गया 12 का स्क्वायर और 9 हो गया 3 का, और 3 चौक 12, तो एक पॉइंट की वैल्यू हमारी आ गई 4। अब देखिए इन दोनों का 4 वर्ष बाद का योगफल आपको निकालना है, तो पहले हम यहीं पे इनका योगफल निकाल लेते हैं। 9 और 1 कितना हो जाएगा टोटल इनका, 10 पॉइंट, और एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो 10 चौक हो जाएगा 40। ये क्या है आपका वर्तमान का योगफल, और वर्तमान से आप जा रहे हो 4 वर्ष, तो 4 वर्ष राहुल ऐड हो जाएगा, 4 वर्ष उसका पुत्र ऐड हो जाएगा, तो टोटल 8 आपको ऐड करना है इसमें। तो ये आपका हो जाएगा 48, 48 इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। कर लीजिए नोट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है 60 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले कितने किलोग्राम चावल को 42 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले 24 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाए। देखिए 60 वाले हमें पता नहीं, 42 वाले हैं 24 किलोग्राम। अब इसमें लिखा है परिणामी मिश्रण 56 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 12% का लाभ हो। तो अब देखिए आपको लाभ कमाना है 12% का। 56 आप सेल कर रहे हो, ये सेलिंग प्राइस है, ये आपको क्रय मूल्य दे रखा है, ये क्रय मूल्य। एलिगेशन मिक्सचर लगेगा तो यहाँ पे बीच में भी क्रय मूल्य आना चाहिए। तो यहाँ पे ये कितने पॉइंट की वैल्यू है 112 की, और गुणा कर देंगे हम 100 की, क्योंकि अगर 100 रुपये हम क्रय मूल्य मानते हैं तो 100 की चीज हमारी 12% के लाभ पर 112 की बिकेगी, और यहाँ भी करिए 56 की, तो 56 दूनी 112, 2 से काटेंगे आएगा 50, तो 50 हो गया उस मिश्रण का क्रय मूल्य। इसका माइनस इधर करेंगे 8 आएगा, इसका माइनस इधर करेंगे 10 आएगा। भाई 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4:5, ये तो अनुपात है, लेकिन आपको बताना है ये कितने किलोग्राम चावल हैं आपके। तो देखिए इस साइड की वैल्यू आपको दे रखी है 24 है, और यहाँ निकल के आ गई 5, तो 5 पॉइंट की वैल्यू हम रख देंगे 24, एक पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 24/5, और गुणा कर देंगे हम 4 की, यहाँ से निकल के आ जाएगा 4 चौक 16, एक हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9/5, 19 पंजे 95 होता है, और 5 दूनी 10, 19.2 इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। 19.2 किलोग्राम चावल आपको मिलाने पड़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में आपको दे रखा है ए, बी और सी ने 3, 4, 8 के अनुपात में पूंजी निवेश की। पूंजी का अनुपात दे रखा है 3, 4, 8 है, और वर्ष के अंत में उन्हें 2, 3, 5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ है। तो समय का अनुपात आपको बताना है। देखिए समय आपका आता है
जब हम पूंजी में टाइम की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा लाभ निकल के आता है। अगर अब हमें मान के चलिए 3 मल्टीप्लाई टी करके अगर 2 प्राप्त हुआ तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3। आपको ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, टाइम निकाल लेंगे समय। समय के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, 2/3। रेशो यहाँ हो जाएगा आपका 3/4 क्योंकि इसकी 4 है, और यहाँ हो जाएगा आपका 5/8। अब बटे में तो कोई अनुपात होता नहीं है, तो उसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वालों का एलसीएम ले लेंगे। वो 24 आ रहा है, 24 की कर देंगे सब में मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, नीचे वाली संख्या कट जाएगी, 3 अट्ठे 24, 4 6 24, 8 तिया 24। अब ऊपर ऊपर कर लेंगे गुणा, 2 अट्ठे 16, 3 6 18, 5 तिया 15। ये हमारे इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। टाइम आपका आ गया, टाइम का अनुपात है 16, 18, 15। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें ले रखा है एक आयताकार खेत की एक भुजा 39 सेंटीमीटर तथा इसका विकर्ण 89 मीटर है, मीटर में दोनों। तो देखिए भुजा हमने मान ली 39 ही हो गई, और विकर्ण होता है ये जो सबसे लंबी भुजा होती है, तो ये आपकी हो गई 89। खेत का क्षेत्रफल याद कीजिए। खेत का क्षेत्रफल तो बताएंगे हम जब हमें इसकी लंबाई पता होगी। भाई आयत की अगर आपको लंबाई पता है और चौड़ाई पता है तो फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन जब हमें ये पता ही नहीं इसका ये जो बेस है ये कितना है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और उसके लिए होती है पाइथागोरस प्रमेय। उसमें आपका होता है विकर्ण मतलब k का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। a आधार l फॉर लंब। तो हम क्या करेंगे, हमें तो फिलहाल ये निकालना है, तो ये l उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 89 का स्क्वायर माइनस 39 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर डाल देगा रूट। तो आपको इसका स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, भाई शॉर्ट मेथड अपना लेंगे। मेरे को जैसे पता है 89, ये 100 से 11 कम है, 11 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 78, और 11 का स्क्वायर हो गया 121। 2 डिजिट माना चाहिए, पास के पास में प्लस 7921, यहाँ से आ गया 7921 माइनस, इधर मैं डाल देता हूँ रूट, ये ए अकेला छोड़ देता हूँ। 39 का अगर स्क्वायर निकालना है तो हम करेंगे यहाँ 25 में प्लस माइनस, ये 50 से कितना कम है, 11 ही कम है, 11 माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 14 और 121, तो ये हो गया 1521। 1521 आ गया ये। अब जब इसे माइनस करेंगे तो 2 जीरो हो जाएंगी, और ये 9 में से 5 जाएगा, आपका आ जाएगा 4, और ये आ गया 6। अब हम देखेंगे ये जो 6400 है ये किसका है स्क्वायर। तो देखिए 2 जीरो से तो 1 जीरो कन्वर्ट, और 8 8 जाए 64, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 80 है, यानी कि ये वाली जो भुजा है ये आपकी 80 मीटर की है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है आयताकार जो वो है, ये आयत है, इसका आपको क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला हमारा लग जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 80 में मल्टीप्लाई कर देंगे 39 की, तो यहाँ पर जाएगा 0, 8 निम 72, 7 हासिल, 8 तिया 24 और 7 31, 3120 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। कर लीजिए नोट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपको दे रखा है यदि एक बिल में 30% तथा 20% की क्रमागत छूट के बीच का अंतर 42 रुपये हो तो बिल की राशि ज्ञात करो। अब देखिए यहाँ पे मान के चलिए हमारा वो था MRP 100, अगर एक ही छूट दे रहा है वो 30% की, तो चीज हमारी बिक रही है 70 की क्वेश्चन में, क्योंकि पहली जो दे रखी है वो 30% है। और अगर इसकी जगह 2 छूट ले लूँ मैं 20% की, माइनस 20% करेंगे क्या आएगा 80, फिर इसका 20% हम निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8 दूनी 16, 16 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 64। तो यानी कि यहाँ पे अब जब चेक करेंगे तो क्वेश्चन में इन दोनों का अंतर दिया है। यहाँ अंतर हो गया हमारा 6, भाई 70 में से ये 64, तो यानी कि 6 कम है, और क्वेश्चन में दे रखा है 42, तो एक पॉइंट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 42/6, और गुणा वह चीज कितने की थी तो गुणा 100, 6 सत्ते 42, 7 की 100 में गुणा करेंगे आएगा 700। 700 इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। कर लीजिए नोट। तो बिल की राशि है 700। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब संख्या 13 को 75 और 12 के मध्यानुपाती से घटाया जाता है तो प्राप्त प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें। आपको प्राप्त प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है 75 और 12। इसका हम निकाल लेते हैं पहले मध्यानुपाती।
और मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है रूट में ए बी। 75 गुणा 12 इसका हमें निकालना है। तो देखिए हम इसके थोड़े से फैक्टर कर लेते हैं। ये होता है 25 तिया 75, 25 गुणा 3 गुणा ये होगा 4 तिया 12, यानी कि 3 चौक 12। अब देखिए 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, ये 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 2 दूनी 4 होता है 2, 5 या 15 दूनी 30। तो यानी कि इसका मध्यानुपाती आपका आ गया 30। अब क्वेश्चन में लिखा है कि 13 को घटाओ इसमें से माइनस कर देंगे 13 तो हमारा बचेगा 17। वह प्राकृतिक संख्या 17 है। जब मध्यानुपाती में से हम 13 को घटा देंगे तो 17 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 विद्यार्थियों का औसत अंक 66 पाए गए। 45 विद्यार्थी हैं, इनका औसत जो है वो आपका 66 पाया गया। अगर हम गुणा करेंगे तो योगफल आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ से शॉर्ट विधि से करते हैं तो योगफल हम नहीं निकालेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है 2 विद्यार्थियों के अंक 82 और 46 के स्थान पर गलती से 28 और 64 लिए गए। अब देखिए जो लिए गए हैं वो हम माइनस करेंगे और जो लिखने चाहिए वो हम प्लस करेंगे। 82 और 46 के स्थान पर 82 और 46 के स्थान पर 28 और 64 आपको वो ले लिए गए। अब एक बात सोचिए, ये 2 अलग अलग संख्या दे रखी है, सही औसत आपसे पूछ लिया, तो 2 संख्या को अगर मान लीजिए 82 और 46 मैं कह दूं ये एक अगर कर लो मैं प्लस करके, इस एक संख्या के स्थान पर एक संख्या चेंज कर रहे हो तो प्लस माइनस करना आसान हो जाएगा। कर लीजिए इसे, तो 6 और 2 ये हो जाएगा 8 और 8 और 4 12, यानी कि 128 आपको प्लस करना है और 8 4 12 का 2 से लगा 1, 6 और 2 8 और 1 9, 92 माइनस करना है। तो आप खुद सोचिए प्लस माइनस में प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस माइनस करते समय प्लस ही आपका बचेगा। तो 8 में से 2 घटाओगे 6 और 12 में से ये घटाएंगे तो आएगा 3। अब क्वेश्चन में आगे जब देखेंगे तो हमें अपने योगफल में 36 इंक्रीज करना है, तो हम डायरेक्ट इसे क्या करेंगे औसत में कन्वर्ट कर देते हैं। तो औसत में हमारी टोटल संख्या कितनी इंक्रीज हो रही है, 45 पे इंक्रीज हो रहा है। तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 5 से भाग देंगे तो पॉइंट लगेगा, 0 लगेगी, 5 अट्ठे 40, 0.8 इंक्रीज कर दो आप अपने औसत को, 0.8, तो यहाँ पर आ जाएगा 66.8। यह आपका सही औसत आ गया। अगर वो संख्या जो है आपकी माइनस में आती तो हम माइनस कर देते, प्लस में आ रही है इसलिए हमने प्लस कर दिया। कर लीजिए नोट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है पहली 4 अभाज्य संख्याओं के एलसीएम तथा पहली 3 भाज्य संख्याओं के एचसीएफ में अनुपात बताना है। अब देखिए पहली 4 अभाज्य संख्या जो है वो आपकी हो गई 2 3 5 7, इनका हमें लेना है एलसीएम, और पहली 3 भाज्य हो गई 4 6 8, इनका लेना है हमें एचसीएफ। तो एचसीएफ तो इसका आसान है, यहाँ पे सब में 2 कॉमन है तो ये तो आ जाएगा आपका 2, और जब इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो इन सभी कर लो गुणा, 2 तिया 6 पंजे 30, 30 के साथ में गुणा करेंगे 210। अब ये जहाँ तक कटे काट लेंगे, 2 1 कम 2, 2 से काटेंगे आएगा 105, तो 105 अनुपात 1 इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, 105 अनुपात 1। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 इसमें दे रखा है यदि कुल पूर्णांक 720 हैं तो गणित के प्राप्तांक बताइए, ज्ञात करो कितने। ये आपको एक डायग्राम दे रखा है पाई चार्ट, उसमें आपको गणित में दे रखे 80 डिग्री। तो देखियो हमें क्या करना है, कुल पूर्णांक आपके 720 है, टोटल होता है डिग्री में 360 डिग्री, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 720/360, और गुणा जितना वो कह रहा है मैथ की है 80 डिग्री, 80 कर देंगे मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट जाएगी, 36 दूनी 72, 2 अट्ठे 16, 160 उसके गणित में प्राप्तांक हैं। कर लीजिए नोट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है एक मनी बैग में क्रम से 1 रुपया 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के का अनुपात दे दिया 3:5:7 के अनुपात में है। यदि उस बैग की कुल राशि 980 रुपये हो तो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या याद करनी है। अब देखिए आपको उसमें दे दी राशि, तो और पूछ लिया ये सिक्के का 10 पैसे कितने सिक्के हैं, तो पहले हम इसे राशि में कन्वर्ट करेंगे। अगर 1 रुपया है और 3 सिक्के हैं तो 3 रुपये बनेंगे। अगर 5 रुपये का सिक्का है और 5 सिक्के हैं तो 5 पंजे 25 रुपये बनेंगे।
और 10 का सिक्का है और 7 सिक्के हैं, 170 रुपये बनेंगे। अब हम कर लेंगे इनका टोटल। अब टोटल जब करोगे आप तो ये आपका टोटल करने के बाद आ जाएगा 98, और क्वेश्चन में जो धनराशि दे रखी है वो 980 दे रखी है। एक पॉइंट की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 10, इससे ये पूरा 10 बार कटेगा। क्वेश्चन में पूछा है कि उसके 10 पैसे वाले 10 रुपये वाले जो सिक्के हैं वो कितने, तो यहाँ 7 है, तो 10 में 7 की गुणा करेंगे आ जाएगा 70। तो हमारे पास जो है 10 के 70 सिक्के हैं। कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। लिखा है एक शहर की जनसंख्या पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष क्रम से 5%, 2% और 6% की वृद्धि हुई। तीसरे वर्ष के अंत की जनसंख्या आपको दे रखी है, प्रारंभिक की आपसे पूछ ली। मान लीजिए प्रारंभिक की जनसंख्या अगर हमारे पास P है तो पहले वर्ष 5% बढ़ी यानी कि 105/100, दूसरे वर्ष 102/100 और तीसरे वर्ष हो जाएगी 106/100। और यहाँ से बढ़ने के बाद आपको दे रखी है 56,763। अगर हम इसे सोल्व करेंगे 56,763, यहाँ से हम P की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 56,763 गुणा में आ जाएगा 3 बार 100 और आपका बटे में आ जाएगा 105, 102, 106। इसे पूरा सोल्व करोगे आप अपने आप से, यहाँ से आएगा 50,000। तो यानी कि प्रारंभिक में जो जनसंख्या थी वो 50,000 थी। कर लीजिए लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित राशि पर 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 है। तो देखिए जो हमारी राशि है उसका 3/5 क्या है, साधारण ब्याज, SI। तो हम क्या करेंगे 5 ही मान लेंगे अपनी राशि। 5 मानने से ये होगा, नीचे वाली वैल्यू माननी है हमेशा। 5 का 3/5 करेंगे, 5 से 5 खत्म, मतलब आ गया 3, और ये हो रहा है आपका 6 वर्षों में। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया है इसकी वार्षिक दर क्या है, तो क्वेश्चन में हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणा दर पता नहीं गुणा समय बटे 100। इसे सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से ऊपर से ऊपर वाला काट देते हैं, 3 दूनी 6, 5 से काटेंगे आएगा 20 और 2 से काटेंगे आ जाएगा 10। तो रेट निकल के आपका आ जाएगा 10%। तो रेट है हमारा 10% वार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 775 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 60 सेकंड में एक सुरंग को पार कर जाती है। सुरंग की लंबाई आपको बतानी है। तो देखिए स्पीड दे रखी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 गुणा कर लेंगे। फिर आगे क्वेश्चन में ये दे रखा है 775 ट्रेन की लंबाई है, सुरंग की हमें पता नहीं, तो वो हम कर लेंगे प्लस में D और अपॉन में टाइम आ जाएगा आपका 60 सेकेंड। तो यहाँ इसे सोल्व करके आ जाएगा हमारा आंसर। भाई 18 छिक्का 108, 6 पंजे 30 और इसकी भी इसमें गुणा हो जाएगी, 30 की 60 में गुणा करेंगे और 775 प्लस D ये इधर आकर हो जाएगा माइनस 6 × 18, 1800 माइनस 775 बराबर D। तो सुरंग की जो लंबाई है वो हमारी यहाँ पे से घटा कर जाएगी 1025 मीटर की वह सुरंग है। कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें आपको ये 4 संख्या दी है और पूछा है इनमें से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है, 24 से भाग होती है। अब देखिए 24 का तो हम टेबल पढ़ेंगे नहीं बार बार, तो इसलिए हम इसका फैक्टर कर लेते हैं 3 × 8, 3 × 8 24 होता है। 3 से भाग देकर आप देखोगे तो 3 का नियम होता है संख्या के अंकों का योग। तो 8, 9, 10, 10 2 12, 12 और 3 15, 15 तो 3 के टेबल में आता है, लेकिन ये सारी की सारी सबका योगफल 15 आ रहा है, तो हम किसका नियम लगा देंगे फिर 8 का। 8 का नियम होता है लास्ट 3 डिजिट बस। तो देखिए 8 एकम 8, 3 बचेगा और यहाँ 38, 3 के टेबल में 38 नहीं आता, ये हो गया गलत। इसे भाग देंगे तो 8 एकम 8, 4 बचेगा और 8 पंजे 40, 1 शेष बच गया, तो ये भी हो गया गलत। इसे भाग देंगे 8 एकम 8, 4 बचेगा, 8 6 48, तो यानी कि ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बट अभी आगे और चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये भी 8 से भाग आपका नहीं हो रहा, तो ऑप्शन सी 31128 ये 8 से भाग हो रहा है, मतलब 24 से भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने सुरेश के व्यय और बचत का अनुपात 3:1 है। हमने लिख लिया व्यय और बचत का अनुपात 3:1 है। तो अब एक बात देखिए, जो उसकी आय होगी वो इनका कर लीजिए टोटल, 3 और 1 4 इसकी आय होगी।
क्वेश्चन में आगे दे रखा है उसकी आय में 25% की वृद्धि, यानी कि हमें इसमें प्लस करना है 25%। और क्वेश्चन में लिखा है बचत में 20%, इसमें आपको 20% की वृद्धि करनी है। और लिखा है तो बताइए व्यय में कितनी वृद्धि हुई, इसकी आपको वृद्धि फाइंड करनी है परसेंटेज में। तो देखिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें अपनी साइड से जीरो लगा लेते हैं क्योंकि परसेंटेज सोल्व करना आसान हो जाएगा। तो दो दो जीरो लगा लेते हैं अपनी तरफ से। तो 400 का जब हम 25% निकालेंगे, 25 चौक 100, तो हम प्लस नहीं करते, ये क्या निकल के आ गई, ये है वृद्धि। अब क्वेश्चन में इसका 20%, 100 का 20%, 20 ही होता है। अब सोचिए 100 रुपए की वृद्धि हुई, हमने बचत में 20 की कर ली, तो जो बची है इन दोनों का अंतर 80, वो हमारे व्यय में वृद्धि हो रही है और ये हमें बतानी है परसेंटेज में। तो 80 की अगर वृद्धि हो रही है, किस पे हो रही है, 300 पे हो रही है, और गुणा परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, इससे इसको भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 छिंग 18, 26 सही 2/3% इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। व्यय में हुई वृद्धि है 26 सही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 3, 5, 7 है। ये इनकी आयु का अनुपात दे रखा है और औसत आयु दे रखी है 25 है। अगर 25 में है, ये 3 संख्या है, 3 की गुणा करेंगे तो ये अब बन गया योगफल, 25 तिया 75, ये आ गया हमारे पास योगफल। अब क्वेश्चन में हम इनका कर सकते हैं योग, 7, 5, 12 और 3 15, 15 योगफल बराबर है 75 योगफल के। 1 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 15 पंजे 75, 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई 5। क्वेश्चन में आपसे पूछा है छोटे लड़के की आयु बतानी है, तो छोटा लड़का है 3 पॉइंट का, तो गुणा कर देंगे 5 की, 3 पंजे 15, छोटा लड़का है 15 वर्ष का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 20% अधिक है। तो ए डी से कितने परसेंट कम है, यहाँ पे पहले इस तरीके से टेबल बना लेंगे। अब क्वेश्चन में डी का कोई लेना देना नहीं है, तो इसे मान लेंगे 100 से 20% अधिक है सी, यानी कि 120, 120 से 40% कम है, 12 चौक 48, 48 माइनस करेंगे इसमें से, तो ये आपका आ जाएगा भाई 10 में से 8 गए 2 और 7 4 11 72, 72 से 25% अधिक है, 72 का 25% आ जाएगा 18, 18 इसमें हम इंक्रीज करेंगे तो 8 और 2 10 की जो हासिल है 7 और 2 9, 90। तो ए जो है वो डी से कितना कम है, यहाँ से यहाँ तक 10 कम है, 10 कम है और 10% आपका आ जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे डी 100 है और डी 100 है तो कम है, तो बड़ी संख्या से भाग देते हैं, बड़ी संख्या 90 और 100 में 100 है और गुणा 100 की करेंगे, 100 से 100 खत्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10%। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका टंकी पाइप का है। क्वेश्चन में ए और बी दो नल भरने वाले हैं 12 और 18 में, सी खाली करने वाला है 8 में, तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 72, 12 6 72, 18 चौक 72 और 8 निम 72। इसका काम खत्म। क्वेश्चन में लिखा है तीनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये भर रहे हैं 6 और 4 10 और ये 9 खाली कर दे रहा है, तो पानी कितना जा रहा है 1, और टंकी में पानी भरना कितना है 72, तो समय भी कितना लग जाएगा 72। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये थे आपके टोटल 25 क्वेश्चन के मिनी मॉक के सॉल्यूशन। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।